तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग में कूदा मुस्लिम देश जॉर्डन। जॉर्डन ने 75 टैंकों के साथ गाजा पट्टी भेज दी अपनी सेना। हमास की करेगी मदद, अब इजराइल का होगा खात्मा। जॉर्डन ने खुलकर हमास का कर दिया समर्थन। इजराइल के बच्चों और महिलाओं को रिहा करने के लिए राजी हुआ हमास। अमेरिका और इजराइल के साथ किया अस्थायी समझौता। इजराइल के विरोध के बावजूद फिलिस्तीन के लिए मोदी सरकार ने दूसरी बार भेजी मानवीय मदद। भारत का C-70 विमान 38 टन गेहूं चावल लेकर पहुंचा गाजा पट्टी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का हमास का नहीं था प्लान। इजराइल की सेना की वजह से हुआ हमला। यहूदियों को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। फंस गई है इजराइल की सेना, हमास की नहीं निकली इतनी सी भी गलती। इजरायली कैदियों की सुरक्षा करने वाले सदस्यों से टूटा हमास का संपर्क। आज दी जानकारी तो नाराज हुआ अमेरिका इजराइल। हजारों की संख्या में नेतन्याहू के दफ्तर के आगे जुटे प्रदर्शनकारी। बंधकों को छुड़ाने की कर दी मांग। नेतन्याहू की इजराइल में खटिया हुई खड़ी, कुछ ही घंटों में दे सकते हैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध में कूदा मुस्लिम देश जॉर्डन। जॉर्डन ने गाजा पट्टी भेज दी अपनी सेना। यहूदियों से लड़ेगी जंग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में मुस्लिम देश जॉर्डन की एंट्री हो गई है। जॉर्डन ने गाजा पट्टी के मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपनी सेना जंग में उतार दी है। जॉर्डन के जंग में उतरने के बाद इजराइल के पसीने छूट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जॉर्डन ने 75 टैंकों के साथ गाजा पट्टी के लिए अपनी सेना को रवाना कर दिया है। इसके फोटोज वीडियो विदेश मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिसके बाद इजराइल अमेरिका डरने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करते हुए मुस्लिम देशों के अड़ोस पड़ोस में अपनी सेना को तैनात कर रहा है, तो वहीं अब जॉर्डन जो एक गरीब मुस्लिम देश है उसने खुले तौर पर हमास का समर्थन करते हुए गाजा पट्टी में हमास के लिए अपनी सेना को उतार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से बड़ी जंग होने वाली है और जॉर्डन की सेना अब इजराइल में घुसने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के बच्चों और महिलाओं को रिहा करने के लिए राजी हुआ हमास। अमेरिका और इजराइल के साथ किया अस्थायी समझौता। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के साथ एक कथित अस्थायी समझौते के तहत हमास बंधक बनाए गए इजराइल के बच्चों और महिलाओं को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इसकी जानकारी आज दी है। वहीं आपको बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि 5 दिनों के युद्ध रोकने पर 50 से ज्यादा बंधकों को हमास रिहा करेगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिन लोगों के परिवार के लोग हमास ने बंधक बनाए हैं वो नेतन्याहू का जीना हराम इजराइल में करे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद नेतन्याहू हमास के सामने झुके और हमास की अब 5 दिन युद्ध रोकने की शर्त को इजराइल ने मान लिया है और इसके बदले में हमास इजराइल के 50 बंधकों को छोड़ेगा। वहीं इजराइल के 240 बंधक हमास के कब्जे में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल हमास से जंग अब हारता हुआ दिख रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने फिर से फिलिस्तीन के लोगों को भेजी राहत सामग्री। इजराइल करता रह गया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच मोदी सरकार ने एक बार फिर से गाजा के लोगों के लिए बड़ी मदद भेजी है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का दूसरा C-70 विमान गाजा में चल रहे इजराइल हमास जंग से प्रभावित लोगों के लिए 32 टन सहायता सामग्री लेकर मिस्र पहुंच गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत द्वारा भेजे गए मेडिकल शिपमेंट में 38 टन राहत सामग्री शामिल थी, जिसमें दवाइयां, कंबल, टेंट जैसे जरूरी सामान मोदी सरकार ने गाजा पट्टी के मुसलमानों के लिए भेजे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने एक बार और जो है फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए सामान भेजा था और अब दूसरी बार मोदी सरकार ने गाजा पट्टी के
मुसलमानों के लिए ये सामान भेजा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल इसका विरोध भी कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इजराइल के विरोध को दरकिनार करते हुए फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल में म्यूजिक पार्टी अटैक पर हुआ बड़ा खुलासा। हमास का नहीं था प्लान, इजराइल की सेना की वजह से मरे यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में 7 अक्टूबर को एक संगीत समारोह पर हमास द्वारा किए गए हमले के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने बताया है कि इजराइल में म्यूजिक पार्टी के लिए उसको जानकारी नहीं थी और ना ही उसने म्यूजिक पार्टी पर अटैक करने का मन बनाया था। हमास ने बताया है कि म्यूजिक पार्टी पर हमारा अटैक करने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन इजराइल की सेना की वजह से हमने ये अटैक किया और यहूदी इजराइल की सेना की वजह से मारे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों का इरादा किसी भी कीमत पर लोग की हत्या करने का नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया है कि जैसे ही वह पैराशूट से इजराइल की धरती पर उतरे तब वहां पर इजराइल की सेना थी और इजराइल की सेना उन पर हमला करती इससे पहले ही उन्होंने म्यूजिक पार्टी पर अटैक कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने खुलासा किया है, जिसके बाद इजराइल की सेना भी अब कटघरे में खड़ी हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली कैदियों की सुरक्षा करने वाले हमास के लड़ाकों से टूटा हमास का संपर्क। इजराइल अमेरिका में मची खलबली। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में हमास ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में इजराइल के जो बंधक उनके लड़ाकों के द्वारा निगरानी में रह रहे थे, उनसे अब हमारा संपर्क टूट गया है। हमास ने बताया है कि इजराइल के कैदी कहां पर हैं, इसकी जानकारी अब उनको नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने बताया है कि गाजा पट्टी पर इजराइल के लगातार हवाई हमलों के कारण इजरायली कैदियों की सुरक्षा कर रहे उनके कुछ दस्तों से उनका संपर्क टूट गया है। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम इजराइल से बार बार मना कर रहे हैं कि वो हवाई हमले ना करे, क्योंकि उसके नागरिक भी हमास के कब्जे में ही है, लेकिन इजराइल नहीं मानना है। इसी कारण इजराइल की बमबारी में हमास के लड़ाकों से उसका संपर्क टूट गया है। यानी अब ना तो इजराइल की सेना को पता है कि इजराइल के बंधक कहां पर है गाजा पट्टी में, और ना ही अब हमास के पास इसकी जानकारी है कि वो बंधक जो लाया था वो कहां पर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। जैसे इसकी जानकारी हमास ने मीडिया को दी तो अमेरिका इजराइल गिड़गिड़ाने लगे और उनको सदमा लगा है कि अगर वो अपने बंधकों को वापस नहीं ला पाया तो पूरी जिंदगी इजराइल पर यह कलंक रहेगा और जंग में उसकी हार मानी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा भाजपा का लक्ष्य आरएसएस को आगे बढ़ाना। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और इसे दलित विरोधी पार्टी बताया और कहा कि इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एजेंडे का प्रचार करना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संविधान ने दलितों की सुरक्षा के लिए सामाजिक न्याय और कई कानून प्रदान किए हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य द्वारा बनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस देश का संविधान सामाजिक न्याय प्रदान करता है, लेकिन बीजेपी आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ाकर देश में नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमानों को बांटती है और दलितों को भी बांटती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हजारों की संख्या में नेतन्याहू के दफ्तर के आगे जुटे प्रदर्शनकारी। गाजा पट्टी में बंधकों को छुड़ाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए इजरायली सरकार पर दबाव बनाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी तेल अवीव से यरूशलेम पहुंचे हैं। ये प्रदर्शनकारी 5 दिनों से पैदल मार्च कर नेतन्याहू के दफ्तर पहुंचे हैं। जैसे ही नेतन्याहू के दफ्तर के सामने इन लोगों ने प्रदर्शन किया तो इजराइल की नेतन्याहू सरकार के होश उड़ गए और सरकार गिरने में अब कुछ ही वक्त बचा है। इन प्रदर्शन में 20,000 प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया है, जिसमें 240 बंधकों के परिवार भी शामिल थे। इन लोगों का कहना है कि सरकार बंधकों को वापस घर लाने के लिए उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर रही है। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक हाईवे काफी देर तक लोगों ने जाम किए और पोस्टर लहराए और इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो नेतन्याहू की खटिया अब इजराइल में खड़ी हो रही है, क्योंकि हमास के लड़ाके इजराइल से लगातार टक्कर ले रहे हैं और वो हारने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ना ही इजराइल की सेना बंधकों को छुड़ाने में कामयाब रही
ही तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को अरबों खरबों रुपए का नुकसान भी हुआ और उसके बंधक भी नहीं छूट पाए और बुरी तरीके से इजराइल पिटा भी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा भाजपा का लक्ष्य आरएसएस को आगे बढ़ाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और इसे दलित विरोधी पार्टी बताया और कहा कि इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एजेंडे का प्रचार करना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संविधान ने दलितों की सुरक्षा के लिए सामाजिक न्याय और कई कानून प्रदान किए हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य द्वारा बनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस देश का संविधान सामाजिक न्याय प्रदान करता है, लेकिन बीजेपी